जंग के बीच आर्मेनियाई पीएम ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। पीएम निकोल पाशिनियन ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से भी बात की है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भी उनकी चर्चा हुई है। तो शायद वो कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया की ये बड़ी पार्स न केवल मीडिएशन करें बल्कि उनके हक में बात करें, और इसीलिए वो लगातार तमाम स्टेट हेड से बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसकी बड़ी वजह यह भी है गौरव की पिछली बार हमने देखा 2020 में जब आर्मेनिया और अजरबैजान आमने सामने आए, जबरदस्त जंग हुई, 6 महीने तक वो जंग चली और 6,500 लोग मारे गए। उसके बाद रूस ही वो मुल्क था जिसने मीडिएटर की भूमिका निभाई और व्लादिमीर पुतिन की इस पहल के बाद इस पूरे रीजन में ये जंग शांत हुई। लेकिन रूस यूक्रेन जंग के चलते रूस का कद घटा है और अब अजरबैजान इसी मौके का फायदा उठाने की फिराक में नजर आ रहा है। अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान की दुश्मनी पुरानी है। 2020 में दोनों देशों के बीच करीब 6 हफ्ते तक युद्ध चला था और इसके भयावह परिणाम सामने आए थे। नवंबर 2020 में रूस ने आर्मेनिया अजरबैजान में शांति समझौता कराया। रूस ही वो मुल्क था जिसने मीडिएटर की भूमिका निभाई और युद्ध खत्म करवाया। नागोर्नो काराबाख वो विवादित रीजन जिसे लेकर 30 साल से ज्यादा वक्त से यह विवाद चला आ रहा है। अजरबैजान इसे अपना मानता है और इस पर कब्जे का दावा करता है। आर्मेनिया अजरबैजान इसे स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं दे रहे हैं। नागोर्नो काराबाख लगातार पिछले 30 सालों से विवाद की वजह बना हुआ है। 1988 से दोनों देश नागोर्नो काराबाख पर कब्जा करना चाहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय रूप से अजरबैजान का जो हिस्सा है 1994 से आर्मेनिया के जातीय गुटों का इस पर कब्जा रहा है और यही जो पूरा इलाका है एक बार फिर झगड़े की सबसे बड़ी वजह बना है। कैप्टन श्याम कुमार, क्या इसकी सबसे बड़ी वजह यह नहीं है कि रूस यूक्रेन जंग इतने दिनों से चल रही है, 6 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि यह रूस की दरअसल बहुत बड़ी हार है, यानी रूस का कद घटा है। ऐसे में अजरबैजान को अपने लिए यह सुनहरा मौका नजर आ रहा है क्या कि इस वक्त अगर वो हमला करता है और नागोर्नो काराबाख पर कब्जा कर लेता है तो रूस उस तरह से साथ नहीं दे पाएगा आर्मेनिया का जैसे पहले दिया। जैसा न्यूज़ आ रही है उसके हिसाब से ये एक सबवर्सिव एक्ट जो चल रहा था, ऐसा नहीं कि ये वॉर कल या परसों हुई है। उनका जो कहना है और जो कारण भी होते हैं युद्ध के हमेशा से कि वो तुरंत तो होते नहीं, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट का कारण सुलगता रहता है और किसी एक दिन वो ट्रिगर होके भड़क जाता है। तो सबवर्सिव एक्ट जो कह रहे हैं, अजरबैजान कह रहा है कि आर्मेनिया कर रहा था और आर्मेनिया का कहना है कि ये प्रोवोक्ड फायरिंग, शेलिंग और ये अटैक जो हुआ है ये अनप्रोवोक्ड है और इसका कोई रीजन नहीं है। जबकि 2020 में एक समझौते के तहत इस पे एक पीस समझौता मीडिएशन के थ्रू रशिया ने कराया था। अब ये बात जहां तक इस कद छोटा होने की कह रहे हैं आप रशिया के, तो ये तो जाहिर है कि 2 दिन पहले जो हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में यूक्रेन में हुआ है और रिट्रीट हुई है रशियन फोर्सेस की, तो थोड़ी बातें पूरे मीडिया में वर्ल्ड में चल रही हैं रशिया के और पुतिन के स्ट्रेटजी को लेकर और उनके कद को लेकर। लेकिन ये एक लोकल मुद्दा हो सकता है, ये हो सकता है कि ये टाइमिंग उन्होंने इस तरह से चूज की हो, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि रशिया और मिस्टर पुतिन इतने छोटे कद के नहीं हैं। उनकी स्ट्रैटेजी पूरे वर्ल्ड पर है, पकड़ पूरे वर्ल्ड पर है। यहां भी वो अपना काम करेंगे और यूक्रेन से भी लड़ते रहेंगे। लेकिन इस वॉर जोन में जिस तरीके की श्याम सर खबरें आ रही हैं, रूस के लिए खबरें अच्छी नहीं है।